Hello बच्चों, let's read the following question. A real object is kept in air and refraction occurs at convex boundary of the spherical glass surface. क्वेश्चन में गिवन है कि स्फेरिकल ग्लास सरफेस की बाउंड्री पे जो कि कन्वेक्स बाउंड्री है उस पे रिफ्लेक्शन अकर कर रहा है। ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है? एयर में रखा हुआ है। फॉर इमेज टू बी रियल वी वांट इमेज टू बी रियल द रियल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे होना चाहिए? जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ग्लास का एन जी दैट इज गिवन इक्वल्स टू 3/2। ऑप्शंस क्या है? ए शुड बी ग्रेटर देन 3 टाइम्स the radius of the curvature of refracting surface। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर के 3 टाइम्स वो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बी should be lesser than the 2 times of the radius of curvature of the refracting surface। C should be greater than the radius of curvature of the refracting surface। or D option says it is independent of the radius of curvature of the refracting surface। So first of all we will talk about the key concept used in the question। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे? यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? ग्लास सरफेस का कॉन्वेक्स बाउंड्री दिया गया है जिसपे हमें रिफ्लेक्शन अक्कर करवाना है। तो उसके लिए रिलेशन क्या होता है? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में होता है r। अब यहाँ पे μ1 एंड μ2 क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रिप्रेजेंट करता है किसे? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स v here denotes the image distance को रिप्रेजेंट करता है एंड u here represents the object distance को डिनोट करता है एंड r यहाँ पे डिनोट करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर को। अब जो बाउंड्री है वो किस तरीके से बनेगा? सपोज ये हमारे पास क्या हो गया? कॉन्वेक्स बाउंड्री हो गया। तो इस तरफ क्या है? ग्लास है। अब ग्लास का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है एंड जो एयर का है वो हम μ2 कंसिडर करते हैं। यहाँ पे पोजीशन पे O पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया, रेज इस तरफ जाएंगी और ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो यहाँ पे बनेगी। अब रियल रेज के मीट होने से इमेज बन रहा है तो इमेज क्या होगा? रियल होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस हो गया। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी हैव रिटन, हमने क्या लिखा था? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में क्या था? r। अब जो μ1 है वो क्वेश्चन में mg के इक्वल गिवन है दैट इज गिवन इक्वल्स टू 3/2। 3/2 मीन्स 1.5। तो यहाँ पे फिल करते हैं वैल्यूज को। μ2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर एयर जो है वो 1 होता है तो ये हो गया 1 अपॉन v माइनस μ1 की जगह पे क्या आ गया? 1.5 अपॉन में u क्या होगा? रेस इस तरफ जा रही है और हम u को इस तरफ मेजर कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये हमारे पास नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस u होगी। इस इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1.5 और r का जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या होगा? माइनस r के इक्वल होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा इसका। तो इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो 1 अपॉन v जो है 1 अपॉन v प्लस सेकेंड टर्म से हमारे पास क्या आ गया? 1.5 अपॉन u इज इक्वल्स टू नेक्स्ट टर्म से हमारे पास क्या आ गया? 0.5 अपॉन r आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट 1 अपॉन v प्लस 3 अपॉन 2u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2r होगा। विच मीन्स 1 अपॉन v जो है वो किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन 2r माइनस 3 अपॉन 2u के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए? v जो है वो पॉजिटिव चाहिए। v क्या चाहिए? हमें पॉजिटिव चाहिए। तो v के पॉजिटिव होने के लिए 1 अपॉन 2r जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 3 अपॉन 2u से। 2 से 2 कैंसिल हो गया सो 1 अपॉन r जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 3 अपॉन u से विच मीन्स u शुड बी ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ r। u जो है वो 3r से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो गिवन ऑप्शन में से क्या है? ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हमें इमेज रियल चाहिए था। इमेज रियल कब होगा? जब v जो है वो इस तरफ बनेगा और इस तरफ कब बनेगा? जब v है वो इस तरफ है तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे तो उसके पॉजिटिव होने का कंडीशन है दैट रियल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। So A is the correct answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.